अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और रमज़ान मुबारक के अपने खास बरकतों से, नेमतों से, इनामात से आप सबको नवाजे, बल्कि हम सबको नवाजे, आमीन। और लैलतुल क़द्र के लिए खास दुआएं करते रहें, अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र। और जो भी हमसे आमाल हो रहे नेक आमाल, छोटी बड़ी नेकियां, अल्लाह ताला तमाम ही नेक आमाल को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और इस वक्त दुनिया में जहाँ भी मोमिन जिस तरह की भी मुश्किलात में है, परेशानियों में है, मजलूम बने हुए हैं, अल्लाह ताला हर एक तक अपनी मदद को पहुंचाए, हर एक को गम और गुस्से से खुलासे अता फरमाए, तमाम की नेक हाजतें पूरे पूरे हों और तमाम की नेक मुरादें पूरी हों, बीमारों को शिफा मिले। तो इस तरह से खुसूसी दुआओं में अपने खुसूसन अपने मोमिन भाई बहनों के लिए दुआओं में ज़रूर उन्हें शामिल करें, बल्कि अपने रिश्तेदारों से शुरू करें। और जिस किसी ने भी हमें अपनी दुआओं में याद रखने के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब के हक में भी खुसूसी हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। आज की शुरू करते हैं हम क्लास जुज 18 या डे 18। आज की आयत लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी इन्ना अल्लाह। तो कल बात हो रही थी सबर पे, कि वो भी नेकी है और उसका बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। और हम कई सारी चीजें देख रहे थे कि अल्लाह ताला जाया नहीं करता मुहसिनीन के अजर को। तो सबर में एक अहम बात ये थी कि हक पर जमे रहना सबर है। सबर का मतलब जो भी आजमाइशें आए उस पर हमें अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होना है और अपने ईमान पर साबित कदम रहना है, ये जो है सबर है। तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा अजर सवाब के वादे हैं। अल्लाह ताला अम, एक तो पहले तो हमें कभी खुद से ये नहीं सोचना है कि हम पर कोई आजमाइश आए और हम सब्र करें, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा आजिज़ी से यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें किसी इम्तिहान से, किसी आजमाइश से ना गुजार, क्योंकि हम ये इस्तिताअत नहीं रखते। अल्लाह ताला हम तेरे बहुत आजिज़ बंदे हैं, हम गुनहगार हैं, अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हम ईमान वाले हैं, तो इस ईमान की अ, सबूत देने के लिए हम क्या करें, अल्लाह ताला की फर्माबरदार बंदे बनकर जिएं और उसकी ज्यादा से ज्यादा इबादतों में अपना वक्त गुजारें, नेकियां करते हुए अपना वक्त गुजारें। लेकिन आजमाइशों के जरिए हमारे ईमान को तो ना आजमाना। तो इस तरह से अल्लाह ताला के सामने हमें बहुत ज्यादा आजिज होकर दुआएं मांगना है। उसी सबर के ज़मन से आज की ये आयत भी फिट बैठती है, कि जैसे हम देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब में देखते हैं कि किस तरह से उन्हें सूरज और 9 या 11 सितारे थे जो उन्हें सजदा कर रहे थे। तो उसकी ताबीर याकूब अलैहिस्सलाम को समझ आ गई थी और उन्होंने कहा था कि अपने भाइयों से इसका जिक्र ना करना। और जब उनके भाइयों ने कहा था कि हम यूसुफ को अपने साथ लेकर जाते हैं खेल के लिए, तभी याकूब अलैहिस्सलाम को ये बात खटकी थी और आपने जाहिर भी किया था कि आप लोग उसके साथ कुछ बुरा करोगे, हो भी सकता है कि कोई लोमड़ी खा ले वगैरह। तो इसी तरीके से वो लोग आकर बात सुना देते हैं, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालते हैं, फिर आकर सुना देते हैं कि किसी भेड़िए ने उन्हें खा लिया। तो इसका मतलब है कि याकूब अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो रहा था कि ये सारे मामलात होने हैं, हादसे होने हैं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जिस और यहाँ तक कि वो ये भी जानते थे कि एक दिन वापस उनसे उनकी मुलाकात होगी। तो हम उस वाक़ये को जब देखते हैं तो देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मीद हमेशा बंधी रही कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलेंगे। और इस दौरान मैंने ये नोटिस किया कि इंसान को हालांकि इल्म भी आ जाए, ख्वाबों के जरिए भी कई बार मैसेजेस आ जाते हैं, हमें अल्लाह ताला इल्हाम करता है अपने बंदों को कि फला मामला होने वाला है। तो देखिए याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर होने के बावजूद सब्र करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। और उन्होंने अल्लाह ताला के सामने ये जिद नहीं की कि कुछ भी हो अल्लाह ताला, मैं अपने बच्चे को अपने करीब ही रखना चाहता हूँ, अपने करीब ही देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे के साथ जो मामला होने वाला है उसे तो दफा कर दे, या उस आजमाइश में मेरे बच्चे को ना डाल। इस तरह की उन्होंने दुआ नहीं की, बल्कि अगरचे
इस तरह से हम जिद करते, या याकूब अलैहिस्सलाम के मामले में देखते, वो जिद करते और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमा लेता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो एक सफर शुरू होना था आजमाइश से, एक अंधेरे कुएं से फिर बादशाहत तक का, वो सफर रुक जाता। तो वो जो अपनी बादशाहत के लिए फिर बादशाह बनकर उन्होंने जो इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दी और सारी कौम को इस्लाम इस्लाम कबूल किया, और इसके अलावा भी जो एक बेहतरीन बादशाह बनेगी, उससे कई लोगों का जो फायदा पहुंचा, तो ये कभी नहीं हो पाता था। तो कभी किसी बात पर सब्र करने से आगे आने वाले वक्त में कई गुना ज्यादा खैर निकल आएगी, और वो हिकमत और वो बसारत सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। तो इसलिए हमें आज के वक्त में जो आजमाइश से हम गुजर रहे होते हैं, उस पर अगर हम तवक्कल करें अल्लाह पर कि अल्लाह ताला हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं देगा, एक बस आजमाइश है, तो उस पर हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा अ, आगे खैर निकलने की बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और यकीनन खैर निकल आती है। आज जो हम पर वक्त गुजर रहा है, उस पर अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं और ये यकीन रखते हैं कि इसमें कोई हमारे लिए भलाई है, कोई खैर है, तो अल्लाह ताला उस हमारे ईमान के मुताबिक, उस अमल के मुताबिक अल्लाह ताला हमें खैर निकाल कर देगा। तो कल इसी ताल्लुक से मैं एक और आपको सुनाना चाह रही थी कि जो सब्र है उसके बाद इंसान के अंदर जो है अक्ल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक हदीस में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की खुशनसीबी ये है कि जो कुछ अल्लाह उसके लिए फैसला करे उससे राजी हो, उस पर खिनात करे, और आदमी की बदबख्ती ये है कि अल्लाह से खैर और भलाई की दुआ ना करे, और आदमी की बदनसीबी ये है कि अल्लाह के हुक्म और फैसले पर नाराज हो। तो इसमें भी हमें क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि आदमी की खुश नसीबी क्या है कि अल्लाह जो कुछ भी उसके लिए फैसला किया हो उस पर राजी रहे, चाहे दौलत के मामला हो, चाहे औलाद का मामला हो, या निकाह का मामला हो, जो भी। एक तो ये है कि हमें खैर की दुआएं मांगनी चाहिए, हमें अपनी जुबान को बंद नहीं रखना है, हमें सुबह शाम अपनी नमाजों में अपने चलते फिरते अल्लाह ताला से खैर और भलाई की दुआएं तलब करते रहनी चाहिए। स्पेसिफिक भी हमें नहीं मालूम कि हमें अभी मिसाल के तौर पर अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी निकाह का मामला नहीं है, अभी उनके जॉब का मामला नहीं, कोई मामला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तभी हमें कम से कम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ मांगती रहनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फिद दुनिया वल आखिरा, ये दुआएं मांगनी चाहिए। तो ऐसी जो खैर और भलाई की दुआएं हैं, जो जामे दुआएं हैं कि हमारे लिए तो दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई की दुआ अता फरमा, खैर और दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई हमें अता फरमा, ये हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए। तो इस दुआ की कबूलियत के डायरेक्शन में जो है हमारे आने वाले मामला खुद से उसमें रास्ते बनते रहेंगे कि औलाद नेक बनेगी, सालेह बनेगी, कामयाब बनेगी, ऐसे उनके आगे के मामलात आसान हो जाएंगे, या जो भी मामलात हैं। कई बार इंसान एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा होता है तो बहुत खामोशी इख्तियार कर लेता है, वो दुआएं कुछ नहीं मांगता, शुक्रगुजारी करता है, लेकिन साथ में हमें खैर और भलाई की दुआएं भी मांगते रहना चाहिए। क्यों? हो सकता है कि तकदीर में कहीं कोई बुराई लिखी हुई हो, तो इन दुआओं की वजह से, इन दुआओं की बरकत से उन शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा लेगा। तो एक तो ये है, और पहला, सबसे पहला क्या है कि राजी रहें, जो अल्लाह ताला ने दिया उस पर राजी रहें, और खैर भलाई की दुआएं मांगते रहें। ये ना हो कि नाराज होकर फिर मांगे। एक होता है ना कि सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला तूने ये ऐसा कैसा घर दे दिया, ये कैसी औलाद दे दी, अच्छा होता वैसा होता नहीं, पहले तो शुक्रगुजारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी तूने हमें रखा हुआ है, जिस हाल में भी रखा हुआ है, जो कुछ भी तूने हमें अता फरमाया है, नो डाउट कि उसमें भी जो है अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, वरना हमारे अंदर क्या है ऐसा कि हम किसी चीज को हासिल कर लें। ये तो अल्लाह ताला का फजल और करम ही है, जो कुछ भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाई है। हाँ, उसी में और बेहतरी आप चाहें अल्लाह ताला से कि हमें और हमारी जो औलाद है उनको और बुलंद अखलाक और किरदार वाला बना, उन्हें दुनिया में कामयाबी अता फरमा, आखिरत में भी कामयाब लोगों में शामिल कर ले, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर आज की आयत हम देखते हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बन जाते हैं पूरा सफर तय करके, उस वक्त ये दुआ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रब्बी, आए मेरा रब, कद, यकीनन, आतैता, आतैता तूने दिया, नी मुझे,
क्या दिया? मिनल मुल्क, बादशाहत। व अल्लमता, अल्लमता तूने सिखाया, नी मुझे, मिन तावील अहादीस, यानी कि ख्वाबों की वो ताबीर किया करते थे, वो इल्म उन्हें अता फरमाया था अल्लाह ताला ने। फातिर समावाति वल अर्द, अब अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला कौन है? पैदा करने वाला किसे? आसमान और जमीन को। अंत वली, तू ही मेरा वली है। वली ई में यहाँ पर जो ये आ रहा है, मेरा, मेरा वली है। फिर दुनिया, इस दुनिया में, और आखिरत में भी। आखिरत में भी हमारा सिर्फ कौन होना है? अल्लाह ताला ही होना है वली, दोस्त, कारसाज। हमारे आखिरत में जहाँ पे भी हम फंसे हुए हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी मदद कर सकता है, और अल्लाह ताला ही हम पर रहम करके हमें उन हालात से निकाल सकता है। तवफ़नी मुस्लिमों, मौत दे मुझे मुस्लिमन, यानी कि जब मैं तेरी फर्मा बरदारी करते हुए जिंदगी गुजार रहा हूँ, उसी हालत में तो मुझे मौत दे। यानी कि इंसान के पास जब बादशाहत, देखिए यहाँ पे बादशाहत की बात आ रही है, दौलत ज्यादा हो जाती है, नेमतें ज्यादा हो जाती हैं, खुशियां ज्यादा हो जाती हैं, तो इंसान अल्लाह ताला की तरफ से अ, अक्सर ये देखा गया है कि वो गफलत में आ जाता है। अल्लाह ताला के अहकाम क्या है, और उसकी इबादत है, उसकी इताअत है, और उसके दूसरे बंदों की भी खैरगिरी करना है, अपने रिश्तेदारों का हुकूक अदा करना है, यानी कि एक तरह से बहुत ही एक गफलत वाली जिंदगी में आ जाता है। गफलत के का रवैया अख्तियार कर लेता है कि अब उसे कुछ गोया के लेना देना ही नहीं है, सब कुछ तो है उसके पास, मगर असल क्या है? ईमान। जिसके पास ईमान है वही असल में कामयाबी है। तो तवफ़नी मुस्लिमन, यानी कि उस वक्त मुझे मौत दे जब मैं तेरी इताअत गुजार बंदा बना हुआ हूँ। वो अलहिकनी, और मिला दे मुझे बिस्सालिहीन, सालिहीन के साथ, यानी नेक लोगों के साथ। तो यही हर एक का एक कामयाबी का जो जाबिता कहते हैं, एक व्हाट इज सक्सेस, तो ये है सक्सेस कि दुनिया में भी हम जब तक जिए मुस्लिमन, इताअत करते हुए अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे बनकर जिए, और जब इस दुनिया से हम फारिग हों या रुखसत हों, तो हमारा आखिरत में अंजाम क्या हो कि अल्लाह ताला हमें सालिहीन के साथ उठाए। तो यही हमारा फोकस होना चाहिए। दुनिया में हमारे पास क्या कुछ है, उस चीज में लेकर हमें अपने रब से ना क्या कहते हैं, एक जो लापरवाही वाला एक हम किरदार में आ जाते हैं कि अभी हमें कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि सब सारी नेमतें तो हैं। जब गम होता है तो फिर भी इंसान अल्लाह ताला की तरफ रगबत कर लेता है, अल्लाह ताला से दुआएं मांग लेता है। लेकिन जब आसाइश में रहता है तो बहुत ही वो बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक और मैं हदीस बनाती हूँ आपको, कि इंसान के अंदर आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। तो इसमें एक ये है कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु अपने जमाने के लोगों से फरमाते हैं कि तुम लोग ऐसे बहुत से काम करते हो जो तुम्हारी निगाहों में बाल से ज्यादा हल्के होते हैं, यानी बहुत हकीर होते हैं, लेकिन हम उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन और ईमान के मोहलिक ख्याल करते थे। मोहलिक यानी कि हल्का, मोहलिक यानी कि हिलाक करने वाला। यानी कि इंसान जब गफलत में आ जाता है तो छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं ना, तो उससे यूं बहुत आसानी से उस चीज को कर रहा होता है, ये समझ करके कि कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि अक्सर इंसान के अंदर ये ख्याल होता है कि हमारे पास नेमतें हैं का मतलब है अल्लाह ताला हमसे राजी है, अल्लाह ताला हमसे खुश है। तो उस खुश फहमी में इंसान छोटे छोटे गुनाहों को, बुराइयों को करने में एक तरह से ग्रांटेड ले लेता है कि ठीक है, हम इतना ज़कात खैरात तो करते हैं, अब थोड़ा सा हमने इधर म्यूजिक सुन ली तो क्या हो गया, या फिर हम अपने रिश्तेदारों को इतना उनका ख्याल करते हैं, अब थोड़ी सी हमने उनकी गिबत कर ली तो क्या हो गया, या इस तरीके से जो, जैसे कि कुरान में भी आयतें आती हैं, वला तत्तबि खुतवाति शैतान, कि तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। यानी कि शुरुआत होती है छोटी छोटी बातों से ही, लेकिन आगे चलकर वही चीजें जो है इंसान को हिलाकत में डाल देती हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कल थोड़ी बात ये भी हो रही थी कि खुसूसन हमें अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए कि एक चीज ये भी करना है कि वो चीजें जो हमें बुराई की तरफ दावत दें, उन चीजों से हमें बचकर रहना है। और खुसूसन आज का वक्त बहुत ही
इस तरह से मोहलिक बन गया है, हम कह सकते हैं दीन और ईमान के मामले में, कि जहां पर आपने इवन बच्चे भी कार्टून्स भी देख रहे हैं तो वहां पे भी आपको निगाह रखनी है कि उसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। रिसेंटली व्हाट्सएप पे भी ये चीजें बहुत वायरल कर रहे थे कुछ लोग, कि वो किस तरह से अपने बच्चों को कार्टून जो देख रहे थे वो वॉच कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह से उसमें ये जो सेम सेक्स का जो चल रहा है ना, गे एंड इस तरह की चीजों को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, कि यानी कि औरत औरत से किस तरह से मोहब्बत कर रही है, मर्द मर्द से मोहब्बत करना जायज है। तो ये चीजें हम देखते हैं कि पहले तो जब सुनते थे तो बहुत हैरानी होती थी। अब रिसेंटली हमने सुना कि सऊदी में इस तरह का केस हुआ है, जबकि सऊदी में रहकर आई दो लड़कियां जो केरला की थी, उन्होंने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली, वो फिर साथ में रहना चाह रहे थे, फिर दोनों की फैमिलीज ने उन्होंने उन दोनों को अलग किया, लेकिन फिर भी वो केस कोर्ट में गया, फिर कोर्ट से उन्हें इजाजत मिल गई कि वो साथ रह सकते हैं। अब यूं सोचें कि कितना एक हॉरिबल सिचुएशन है कि मुसलमान घरानों में पली बड़ी दो लड़कियां किस तरह से इस रिलेशनशिप को वो जायज समझती हैं, और उसकी इंटेंसिटी भी देखें कि माँ बाप उसको रोकने के बावजूद वो कोर्ट तक जाती हैं, यानी कि इतनी हिम्मत भी उन्हें मिल गई, इतनी उन्हें आजादी भी है कि वो इस तरह के भी कदम उठाती हैं और जाती हैं, केस लड़ती हैं। फिर आई मीन पहले तो एक वक्त होता था कि बुराई पर इंसान गिल्ट फील करता था, नदामत होती थी, शर्मिंदगी होती थी, और खुसूसन जब वो बुराई सबके सामने आ जाती तो और गोया कि इंसान जिंदा रहकर ही वो शर्मिंदगी के एहसास में ही मरा जाता था। लेकिन आज ये बेखौफी क्यों हो गई है? क्योंकि हम नजर नहीं रखेंगे हमारे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, किताबों में क्या पढ़ रहे हैं। इवन आप एक लैंग्वेज बुक भी उठा लेना इन लोगों की, जो आजकल जिस तरह से सिलेबस ये बना रहे हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कई इल्यूशन स्टोरीज होते हैं, कई फेक स्टोरीज होते हैं, जहाँ पर इन लोग गलत मैसेज दे रहे होते हैं। तो जहां कहीं आपकी नजर से ऐसी चीजें, एक तो बचा कर रखें आप मीडिया से, क्या कार्टून्स देख रहे हैं सिवाय इस्लामिक के और कुछ ना देखें बच्चे। और एक्चुअली उनके हाथों में ये चीजें ना रहें तो बहुत बेहतर है। पहले आप उन्हें बेहतरीन तरबियत दें कि उनके अंदर इतना ईमान स्ट्रांग हो जाए कि वो खुद से डिसाइड करें कि ये गलत है, हमें नहीं देखना है। क्योंकि अगर से बच्चों के हाथ में वो एक्सेस है कि वो खुद से टीवी ऑन कर रहे हैं, तो जब तक कि वो अपने चैनल के पास जाएं, जबकि दूसरे चैनल्स पे उनकी नजर किसी गलत चीज पर पड़ गई ना, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकते जरूर हैं। अब वो जो चीज उन्होंने देख ली, उनकी निगाहों ने जो ले लिया, अब उसको हम डिलीट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और एक बार उनकी नजर से कुछ गुजर गया और उनके अंदर एक एंग्जाइटी आ गई कि ये क्या था, ये क्या हो रहा था, तो अब शैतान हर बार उनके अंदर वसवसे डालेगा कि अम्मी नहीं है, चलो आप कोई ऐसा चैनल देखें जिसमें इस तरह की कोई चीज दिखाई जा रही है। तो ये बहुत ही कहते हैं ना, सबसे बड़ा फितना है टीवी। टीवी किसी के घर में है और डिश है, तो इसको काइंडली आप लोग ना इसको खत्म करने की कोशिश करें, अपने घरों में इस चीज को ना रखें। और जिस तरह के ड्रामे आजकल दिखाए जाते हैं, माएँ भी बैठ कर देख रही होती हैं, बेटियां भी बैठ कर देख रही होती हैं, और उसी में बताया जा रहा होता है कि एक औरत शादीशुदा होती है लेकिन फिर भी उसके अफेयर चल रहे हैं, एक लड़की कॉलेज को जाती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी जरूर होता है, और उसको उस चीज को बहुत खूबसूरत बनाकर वो पेश कर रहे होते हैं। हर उस में जो गलत चीज हो रही होती है। आप थोड़ा पुरानी स्टोरीज की तरफ चले जाएं, पुराने वक्त का जो एंटरटेनमेंट होता था, उसमें बिल्कुल सही हक बात बताई जाती थी कि एक लड़का लड़की से दोस्ती करने के लिए भी वो अपने वालिदैन से छुप कर और बहुत डर खौफ के साथ वो मिलते, और कभी पकड़ी जाती चोरी तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं, और माँ बाप के ओसा करने पर वो माँ बाप की इज्जत करते हुए उस रिश्ते को खत्म कर देते, इस तरह से बताया जाता था। आज ये बताएंगे कि वो माँ बाप के नाक के नीचे उनकी आंखों के सामने सीना तान कर बेटी हो या बेटा बता रहा होगा कि मैं इसी ही से शादी करूंगा। इवन शादी के सिचुएशन में भी वो बता रहे होते हैं कि वालिदैन के मुंह पर वो सब फेंक कर, वो तो स्टोरी चलते थे ना। अभी तो रिसेंटली यूट्यूब पे वायरल हुआ, यूट्यूब नहीं व्हाट्सएप पे ही वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पे एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, वालिदैन वहां पर पहुंच रहे हैं, माँ बाप दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी दौरान माँ का शायद वो हार्ट फेल होकर वहां पे गिर भी जाती है, मर भी जाती है, लेकिन बेटी है कि उसे बस ये फिक्र है कि वो जिसके साथ अब उसका निकाह हो गया, यानी कि कोर्ट मैरिज हो गई, उसके साथ वो निकल जाती है, माँ की तरफ देखती भी नहीं, रुकती भी नहीं, उसे एहसास भी नहीं होता कि उसने उसकी इस हरकत से उसकी माँ का इंतकाल भी हो गया। एक वक्त होता था ना कि हमें तो हमारी छोटी सी बात पे हमारे माँ बाप का दिल पे दुख जाता, तो हम जैसे कि
हमारे ऊपर यूँ महसूस करते हैं कि बहुत गिरा गुज़रती है हमें वो बात, कि अल्लाह हमारी वज़ह से हमारे माँ-बाप के दिल को ठेस पहुँच गई क्या? लेकिन आज की औलाद इस तरह से पली-बढ़ी जा रही है कि उनकी आँखों के सामने उनके वालिदैन तबाह-बर्बाद हो रहे हैं, वो उनकी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं ये बच्चे, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है। खुद भी बर्बाद हो रहे हैं और अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान वालों को, उनकी भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये फाइनल स्टेज है, लेकिन शुरुआत कहाँ हो रही है? हम बच्चों को दीन का इल्म नहीं देते और उसके बाद एक्सपोज़र कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा इन्हीं टीवी चैनल्स पे, इन्हीं फ़िल्मों में, इन्हीं ड्रामे पे बच्चे ये सारे देखते हैं और उसमें कहीं पे बताया नहीं जाता कि ये गलत है। तो बच्चे हो या बच्चियाँ यही लेकर दिमाग में बड़े होते हैं कि ये सब नॉर्मल है, ये सब कॉमन है, ये सब जायज़ है, ये अच्छा है। और उसमें बताया जा रहा होता है कि वालिदैन विलन्स हैं, जो उनकी मोहब्बत में आ रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं हैं, ये बताया जा रहा होता। तो यही चीज़ लेकर उनके दिलो-दिमाग में वो बड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही चीज़ें वो खुद भी करेंगे। तो ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है मुसलमानों के घरों में, हमारे घरों में, कि इस चीज़ को बहुत हल्का ले रहे हैं कि लड़के-लड़की की दोस्ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे-जैसे हमारे पास दीन का इल्म आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें काफ़िरों में से नहीं होना है। काफ़िर क्या है कि उन तक बात पहुँची लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, इनकार कर दी। यही चीज़ अगर हम करेंगे, हम तक अब इल्म पहुँच गया लेकिन हम उस पर अब अमल नहीं करेंगे, कि गोया कि हम भी कुफ़्र कर रहे हैं। कुफ़्र का मतलब क्या है? इनकार कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें देखना है कि हम मोमिन बनते हैं या काफ़िर बनते हैं। हम क्या अल्लाह ताला ने कहा हमसे अस्लिम, तो क्या हम कहेंगे अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो यही चीज़ हमें अपने बच्चों के अंदर बहुत गहराई से डालना है और जो फ़ितनों के सामान हैं, उन्हें बंद करना है। बच्चों के हाथों में फ़ोन दे देना, बच्चों को हर तरह के आज़ादी, आसाइश, और वो किन लोगों से मिल रहे हैं, दोस्तियों पर भी ख़्याल रखें। स्कूल्स में किस तरह के स्कूल्स में हमने एडमिशन करवाए हैं, इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ऐसे स्कूल्स जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का ज़्यादा तादाद है, तो ऑब्वियसली वो जो टीवी में देखेंगे, जो ड्रामे में देखेंगे, वही आकर डिस्कस करेंगे। हर तरह से, और अगर हमारी बच्ची हिजाब करके जाती भी है, तो उस पर वो कमेंट पास करेंगे, उसको डिमोटिवेट करेंगे। तो कई तरह से चैलेंजेस हम खुद क्रिएट करके दे रहे हैं। हमारे आगे आखिरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दुनिया इम्पोर्टेंट नहीं। दुनिया की कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर देगा और ज़रूर देगा, क्योंकि वही अल्लाह ही क़ादिर है हर चीज़ पर, अल्लाह ही मालिक है दुनिया और आसमान। आसमान और ज़मीन में जो कुछ उसके दरमियान है, उस पर अल्लाह ताला क़ादिर है। तो जिसका वो मालिक है, उसमें से कोई भी चीज़ हमें देने में अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमें अल्लाह ताला के बंदे बनकर ज़िंदगी गुज़ारना है और हम तक दुनिया की कामयाबी को पहुँचाना ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। लेकिन अल्लाह ताला को नाराज़ करके हम कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो वो हासिल होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये एक आप लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उन्हें सँभालें, हर कदम-कदम पर उन्हें बताएँ कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप देख रहे हैं, कोई सीरियल ऐसा चल रहा है पे जहाँ पे शादी से पहले लड़के-लड़कियाँ मिल रही हैं, दोस्तियाँ हो रही हैं, तो बताएँ कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जहाँ पे लड़की-लड़की की शादी हो रही है, लड़का-लड़की की शादी हो रही है, तो बताएँ कि ये जो है कौम लूत, इसी के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें बर्बाद किया था, यही फ़ेल वहाँ पे चल रहा था। बताएँ उन्हें कि इस्लाम में किस-किस गुनाह पर कौमों को अल्लाह ताला ने बर्बाद किया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, उन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक अज़ाब हुआ था, चिंगाड़ भी आई थी और पूरी बस्ती ऊपर लेकर गए थे। चिंगाड़ भी आई थी, यानी कि बड़ी एक आवाज़ ना, और उसके बाद में उन पर पत्थर भी बरसाए गए थे और फिर पूरी बस्ती को लेकर आकर औंधे मारे हैं। तो हर जो कुरान में जो अल्लाह ताला ने किस्से बयान किए हैं, वो इसीलिए बयान किए हैं कि उससे हम सीखें कि इस ज़माने में भी ये सारे मामलात होने वाले हैं, ये सारे फ़ेल होने वाले हैं, तो इससे हमें बचकर रहना है, वरना अल्लाह ताला का सख्त अज़ाब आएगा। तो ये हमें बताना है अपने औलाद को, और स्टोरीज़ में भी बता रहे हैं कि फ़ेक जो चीज़ें बता रही होती हैं, तो वहाँ पे बताना है हमें फ़ौरन कि ये सारी घड़ी हुई बातें हैं, ये सारी इमेजिनरी बातें हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी बता रहे होते हैं। कुछ स्टोरीज़ मैंने देखी हैं जहाँ पे पूरे बस गलत-गलत चीज़ें बता रही होती हैं। यहाँ तक कि बच्चों की स्टोरीज़ में जो औरत की एक पिक्चर भी डाली होती है ना, तो उसमें भी वो औरत की जो जिस्मानी हिस्सा होता है ना, अलग तरीके से उभार कर बता रहे होते हैं। तो यानी कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बेहयाई को, फ़हाशी को हमारे खून में डाल दें, बच्चों के अंदर डाल दें,
पूरे सोसाइटी में डाल दें, तो हमें अपने बच्चों को बचा कर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी है। पहले खुद बचे, फिर अपने बच्चों को बचाएं। जैसे फ्लाइट में कहते हैं ना कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर अनाउंस करते हैं कि पहले वो ऑक्सीजन मास्क खुद पहने, और जल्दी में अपने बच्चों को पहनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम बचेंगे तो बच्चों को बचाएंगे। तो यही मामला है कि पहले खुद कंट्रोल लेकर आए अपने नफ्स पर, अपने आप को बुराइयों से बचाएं, फिर अपने बच्चों को बचाएं। तो आज की दुआ भी यही है, अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुआ हमारी कबूल फरमा ली, तवफ़्फ़नी मुस्लिमों। तो फिर अल्लाह ताला की जिम्मे होगा कि वो हमें फर्मा बरदारी वाली जिंदगी अता फरमाए, हमें ईमान पर साबित खत्मी अता फरमाए। तो इस दुआ को भी आप अपने दुआ में जरूर शामिल करें। दुआ यहाँ से भी मांग सकते हैं आप, फातिर समावाति वल अर्दी, यानी आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, अंत वली, तू ही मेरा वली है, फिर दुनिया वाल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी कि हम अपना मामले को अल्लाह पर सुपर्द कर रहे हैं कि तेरी ही जिम्मेदारी है कि तू हमें तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, यानी कि हमें इताअत वाली जिंदगी अता फरमा और तेरी इताअत में ही हमें मौत अता फरमा, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और सालिहीन में से तू हमें उठा। तो यही असल कामयाबी है। तो इस दुआ को भी बहुत ज्यादा आप याद करें, अपने सजदों में मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सालिहीन में से बनाए। अल्लाहुम्मा जल्लना मिन इबादिकस सालिहीन, आमीन। आज की हदीस लेते हैं। अन रबियता बिन काब क़ाल कुन्तु अबीतु मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि रबिया बिन काब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादिम थे, वो कह रहे हैं मैं था कहाँ पे, रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था। तो फ़आती ही बे वदू ही, तो मैं लाता था उनके लिए वजू के लिए क्या, वह हाजती है, और उनके हाजतों का ख्याल रखता था। फ़क़ाला सलनी, सवाल करें मुझसे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सवाल करो मुझसे। फ़क़ुलतु, तो मैंने कहा असअलुका, मैं सवाल करता हूँ आपसे, मुराफ़क़त का, आपकी मुराफ़क़त का, यानी कि आपके साथ रहने का, फिल जन्नत, जन्नत में। फ़क़ाला, फिर कहा, औ गैर ज़ालिका, इसके अलावा और कुछ। कुल, तो मैंने कहा हुआ जाका, बस यही। काला, तो आपने कहा फाइन्नी, फिर मेरी मदद करो, अला नफ्सी का, किस तरह से, बिकसरती सुजूद, सजदों की कसरत से। मैं उर्दू में आपको पढ़ देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आपके अंदर शौक आए अरबी सीखने का और अरबी के अल्फाज को समझने का, इसलिए मैं यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। तो रबिया बिन काब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, वो आपके साथ रहा करते थे। रात के वक्त में आपके लिए जो वजू का पानी लाते और दूसरी जरूरियात का इंतजाम करते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कुछ मांगो, यानी कि खुश होकर आपने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तो आपने कहा मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो देखिए कितनी एक उनके अंदर जज्बा होता था कि कुछ मांगने के लिए भी कहा जा रहा है। अब हमसे कहें, हमारी तो दुआएं खत्म ही नहीं होती दुनिया की चीजें मांगते हुए। हमें कुछ मांगना भी हो, अब रमजान आ रहे, कुछ दुआएं मांगे, अब खास खास या तहज्जुद का वक्त है, कुछ मांगो, मतलब पहले सबसे पहले हम मांगे दुनिया की चीजें। बस ये हो जाए, बस वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। लेकिन उस वक्त जो नेक लोग थे उनके अंदर जज्बा पूरा आखिरत पर ही फोकस होता था। तो इन्होंने इतनी खूबसूरत चीज मांग ली कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, या आपकी रफाकत मुझे नसीब हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुछ, यानी कि फिर सकीन भी ग्रांट करने के लिए आपने कहा कि और कुछ चाहिए तो मांगो। तो मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि वहां पे, यानी कि इतना उनके अंदर ये होता था ना कि ये चीज मिल गई तो हमारे लिए बस सब कुछ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिफाकत हमें नसीब हो जाए जन्नत में, फिर हमें और क्या चाहिए। अगर कोई और होता तो ठीक है, उस पर तो हाँ होगी तो हम दुनिया की भी कोई और चीज मांग लेते हैं, लेकिन आपने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मेरे साथ जन्नत में रहना चाहते हो तो नमाज की कसरत से, यहाँ पे नमाज की कसरत कह रहे हैं, यहाँ पर सुजूद की कसरत से। सुजूद क्योंकि सजदा सिर्फ नमाज में ही होता है, तो इसलिए इन्होंने उर्दू में तर्जुमा नमाज की कसरत से मेरी मदद करो। तो यहाँ से हमारी जिंदगी में भी हम देख सकते हैं कि अगरचे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, अगरचे नहीं बल्कि हमारे मोमिन होने में जो हमने कहा ना कि ईमान का जायका वही चखता है जो अल्लाह और उसके रसूल को अपनी जान से और अपने अहलो अयाल से सबसे बढ़कर मोहब्बत करे। तो हमारे अंदर ये शौक होना ही चाहिए कि हमें आखिरत में क्या हो, अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो। तब उसके लिए हमें कोशिशें भी क्या करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है,
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें पैरवी करनी है। और इसके अलावा क्या करना है, सजदों की कसरत हम कैसे कर सकते हैं, वही सुन्नत और नफीलें हमें जितनी हमारे लिए पॉसिबल है पढ़ते रहना चाहिए। फर्ज नमाजों के अलावा भी हमारी जिंदगी में अलग अलग लोगों के अलग अलग मशगूलियात होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सुन्नतें हैं नफीलें हैं उसका एहतमाम करें। उसके अलावा जैसे असर में भी है, फर्ज नमाज से पहले सुन्नतें आप अदा कर सकती हैं, दो दो रकात, 4 रकात हैं। या दुहा की नमाज है, 2 से 8 है तो आप 2 के बजाय 4, 4 के बजाय 6, 6 के बजाय 8 पढ़ सकती हैं। अभी जो रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, 8 रकात तरावी पढ़ सकती हैं। 8 के अलावा भी आपको लग रहा है कि बीच में आप उठी हुई हैं, जागी हुई हैं, तो फिर अगेन आप 2 रकात। और देखिए, खुसूसन खातन के ताल्लुक से मैं कहूंगी, क्योंकि ये सवाल मेरे पास आया था, तो कुछ लोगों को, कुछ खातन को ये अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, यानी कि इस तरह से बताया गया है या वो इस तरह से समझती हैं कि पढ़ें तो 8 रकात पढ़ें, 8 या 20 जो भी आप पढ़ती हैं तो भी सही है, इसमें कोई ये नहीं है। देखिए, जो कंडीशन है ना वो सिर्फ फर्ज नमाज के लिए है। अब जैसे कि फजर में 2 रकात फर्ज, मतलब हमें 2 रकात ही पढ़ सकते हैं। मेरे पास टाइम है, फुर्सत है, मैं अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं 10 रकात पढ़ूंगी, ये इजाजत नहीं है। और रही बात सुन्नतों की, और सुन्नत और नफिल दो भी एक ही है। वो सुन्नत को सुन्नत क्यों कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पाबंदी से किया करते थे तो इसलिए वो सुन्नत है, जबकि वो भी नफिल नमाज ही है। लेकिन उसी नफिल को हम सुन्नत इसलिए कहते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगुलर बेसिस पे किया करते थे, पाबंदी से करते थे। और उसके बाद नफिल को नफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला से ज्यादा इबादत करने की आपकी नियत होती और वक्त फुर्सत होता तो उसको कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, इसलिए उसको नफिल कहते हैं। तो इस तरीके से जो तरावी है वो भी नफिल है, वाजिब है, यानी कि जरूरी है, यानी कि रेकमेंड किया गया है कि आप पढ़ें, क्योंकि इबादत का महीना है। नेकियां मिलेंगी आपके, इससे मर्तबे बुलंद होंगे, और साल साल भर जो इबादत करने का हमें मौका नहीं मिलता, इस वक्त में पढ़ेंगे तो जो मल्टीपल टाइम सवाब मिलेगा। तो एक मौका है आपको बहुत सारी खैर हासिल करने का, बहुत सारी नेकियों को कमाने का, तो इसलिए कहा गया है कि ये भी करें, जरूर करें। तो इसमें क्या है कि अगर से कोई औरत है, कोई खातून है जिनके पास वक्त की कमी है, या कमजोरी है, किसी तरह से जिस्मानी कमजोरी है, कोई भी इश्यू है, तो भी आप अगर 2 रकात पढ़ सकती हैं तरावी की नियत से, 2 रकात पढ़ें। 4 पढ़ सकती हैं, 4 पढ़ें। 6 पढ़ सकती हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कितने भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये ख्याल होता है तो पढ़ेंगे तो 8 पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने हो सकता है उतने पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कोई कंडीशन नहीं कि एक ही टाइम में, जैसे इशा के बाद में फौरन आपको खड़े होकर तरावी पढ़नी है, अब उस वक्त नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, नहीं, बल्कि फजर तक, यानी कि तहज्जुद का जो वक्त होता है उस वक्त तक आपके पास वक्त होता है। तो, क्योंकि अब सहरी का वक्त होता है तो इसलिए मैं सहरी को का वक्त निकाल कर बता रही हूँ, अदरवाइज फजर की नमाज तक ये वक्त होता है नफिल नमाजों का। तो आपके वक्त जब भी वक्त हो, क्योंकि हर एक अलग अलग लोग होते हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, कभी बच्चे छोटे होते हैं वो अभी सो नहीं रहे, अभी उनका खाने का टाइम है, या अभी घर वालों के दूसरों का ख्याल रखने का टाइम है। तो अगर ईशा के फौरन बाद आप नहीं पढ़ सकते हैं तो 10 बजे के बाद, 11 के बाद, 1 के बाद, 2 बजे के बाद, कभी भी आप पढ़ सकती हैं। या यूं समझें कि आपने ईशा के बाद 2 रकात पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद में फिर आपको वक्त मिला, 11 बजे 2 रकात और पढ़ लिए, फिर आप घर का काम करते हुए फिर आई हैं, फिर 2 रकात पढ़ी। इसमें भी कोई मसला नहीं है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। आप अपनी फुर्सत से, सहूलत से बिल्कुल इस तरीके से अदा कर सकती हैं। छोटे सूरज पढ़ सकती हैं, छोटे सूरज पढ़ें जो आपको याद है। नहीं, आप कुरान सामने रखकर देखकर बड़े तवील क़याम कर सकती हैं, वो भी पढ़ें, तवील सूरतें लें, वो भी कर सकती हैं। तो हर तरह से ये चीज जो है इजाजत है, लेकिन अपने सजदों को बढ़ाएं, क्योंकि जब आखिरत में फर्ज नमाजों का हिसाब होगा तो हम में से अल्लाह ना करे कि किसी ने छोड़ा हो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि काफी उम्र का काफी एक हिस्सा गफलत में गुजार देते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि फर्ज नमाजों को हम छोड़ा नहीं जा सकता, खजा नहीं की जा सकती है, एक गफलत में हम गुजारते हैं। अल्लाह ने तौफीक दी है तो अब हमारे अंदर फिक्र आई है कि पिछली उम्र में हमने जितनी फर्ज नमाजें छोड़ दी हैं उसका क्या बनेगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हिसाब किताब होगा फर्ज नमाजों का, ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जिनके पास इल्म ही अब आया,
कि उन्हें पता ही नहीं था कि फ़र्ज़ नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उसे पढ़ना चाहिए। किसी ने सवाल कर लिया है। तो नहीं उस टाइम उम्रा करें या नफ़िली इबादत है, कभी भी करें, इससे रोज़ा ख़राब होता है। में मेल एंग्री हो जाते हैं। उम्रा करने जाना चाहिए दिलावेश। आप एक काम करें मुझे थोड़ा ना व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिए इंशाअल्लाह मैं बताऊँगी। थोड़ा-सा ब्रीफ में बता देती हूँ, नहीं 1 मिनट रह गया है। तो इंशाअल्लाह बस हम कोशिश करें रमज़ान में उम्रा करने का क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस उम्रे का सबब ऐसा है गोया कि उन्होंने मेरे साथ उम्रा किया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसे प्रेफ़रेंस देते हैं कि करना चाहिए। तो करें और तरावी की नमाज़ का मैं बता रही थी इंशाअल्लाह वो भी करें आप और दुआ को भी याद करें। आज अस्माए हुस्ना यहाँ पे नहीं है क्योंकि पिछले अस्माए हुस्ना आप थोड़ा रिवाइज़ करें, याद करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे जो हो पा रहा है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। उसी पर अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से बढ़-चढ़ कर हमारे हर लिए बेइंतहा अ, इनामात और उसकी रहमतें हम पर नाज़िल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।